Hello guys, my name is Vinay Misra and welcome to my YouTube channel Physics Counter. Today I will teach you the third chapter of electricity class 10. So let's start it. सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ करेंट्स एंड मैनी टॉपिक्स अबाउट इट. तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी नेम है उससे ही हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या होता है. इलेक्ट्री प्लस सिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉनों की सिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की सिटी, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. कुछ ऐसा इसका तात्पर्य है, कुछ ऐसा इसका अर्थ है. यहाँ पे हम कैसे है, क्या होता है ये देखते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे क्या हैं, एक चार्ज हैं. इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर्स में जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसमें उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो करेगा. ठीक है, इट्स क्लियर. तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज तो प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स तो है ही. ऐसा क्यों कहा गया, इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है तो एटम से मिलकर बना है. किससे बना है, एटम से मिलकर बना है. और जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्यूट अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सिचुएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. वी कैन सी हेयर फिगर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रेवोल्यूशंस अराउंड द न्यूक्लियस. इस तरीके से जो सन होता है वो सेंटर में होता है, प्लैनेट उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं. सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रेवोल्यूशन करता है. इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, कोई भी कंडक्टर से तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है. और इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वही मूवमेंट ज़्यादा करता है. जो प्रोटॉन्स होता है उसका मूवमेंट जो होता है, फ्लो ऑफ रेट होता है, बहुत ही कम होता है. ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे और उस एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे. और उसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस का रेवोल्यूशन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, मूवमेंट करेंगे. तो हमने क्या कहा, फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है. और इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी. मान लीजिए कोई भी वायर है, कोई भी मेटल्स का वायर है, तो उस मेटल्स वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन होंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी. और जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की वहाँ पे फ्लड्स आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाएगी. तभी तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फ्लो होती है. इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट है चार्ज का और कितने कम समय में कितना ज़्यादा वो फ्लो कर रही है. तो इस तरीके से करंट वहाँ पे ज़्यादा होता है.
आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ द फ्लो चार्ज हम कह सकते हैं कि करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम मीन्स जितना ज़्यादा उस सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उस सब्सटेंस में या उस वायर में, उतना ही ज़्यादा करंट्स हमको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। आई होप टू यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उस सब्सटेंस में, उस वायर में होगा, उतना ही ज़्यादा हमको करंट का वैल्यू मिलेगा। अच्छा, इसको हम और भी तरीके से मैथमेटिकली जान सकते हैं कि ये न्यूमरेटर होता है, डेनोमिनेटर होता है। डेनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम डिनोट किससे करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। ये क्या होता है, तो T पहले से ही लिखा है, टाइम। ठीक है, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ से हम Q इक्वल टू IT भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू IT। इसका जो SI यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, इसका जो SI यूनिट होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। बात करते हैं कि जो करंट्स होता है किन चीज़ों में फ्लो होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासों में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होता है उसमें फ्लो ऑफ चार्ज बहुत आसानी के साथ हो जाता है, उसमें चार्ज भी पाए जाते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स होता है उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि एक फिगर यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये कंडक्टर्स में ये यहाँ पे चार्ज है कुछ ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चार्ज कहाँ से आता है, कैसे फ्लो होता है। मान लीजिए आपके पास कॉपर है, क्या है, एक कॉपर सब्सटेंस है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 29 होगा और जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 तो जो वैलेंसी सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कोई भी एटम अपने लास्ट वाले यानी वैलेंसी सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, लॉस करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस होगा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस के जो सेल होगा, जितना समीप होगा, जितना नियरेस्ट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा। तो यहाँ से तो हम बहुत निकाल ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें कम, लास्ट में बहुत कम। यानी लास्ट में हम यदि थोड़ा सा भी एनर्जी दे देते हैं तो पूरी तरीके से वहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, पूरी तरीके से जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉपर है, कॉपर में बहुत सारे एटम्स हैं। क्या कहा मैंने कि कॉपर में बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे, और उस एटम्स में ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना एटम्स को छोड़ देंगे, अपना सबसेल को त्याग देंगे और बाहर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वही तो इलेक्ट्रॉन है, ये
जो दिख रहा है आपको, ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से निकल चुके हैं, अपने वैलेंसी शेल से निकल चुके हैं और यहाँ पे जा करके फ्लो हो रहे हैं। आइए एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, आइए इस न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। इसमें कहा गया इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 एम्पियर पासेस थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, फाइंड द टोटल चार्ज पास थ्रू द वायर। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। I इक्वल टू 3 एम्पियर, T इक्वल टू 1 मिनट्स, 1 मिनट से इसको हम सेकेंड में कर लेते हैं, तो 1 क्रॉस 60 इक्वल टू 60 सेकेंड। हमको क्या निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। तो पढ़ चुके हैं हम Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT, I का वैल्यू क्या है 3 और T का वैल्यू 60, क्या हो जाएगा 180 कूलम। 180 कूलम हमको यहाँ पे मिलेगा। यानी किसी भी वायर में यदि हम 3 एम्पियर दे रहे हैं और T का वैल्यू जो है 1 मिनट है, तो जो Q का वैल्यू हो जाएगा, टोटल जो चार्ज होगा वहाँ पे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 180 कूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे।